रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी जैसे आपको, तो रिकॉर्डिंग कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो फॉर गिवन रिएक्शन डेल्टा एच की वैल्यू दी है उन्होंने एंड एंट्रोपी की भी वैल्यू दी है। द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, कौन से टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी ऐसे उन्होंने कहा। पहले ट्राई करो, कोई एक आंसर आता है तो उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। सोचो पहले, फॉर्मूला है, कोई तो एक फॉर्मूला है जिसमें डेल्टा एच डेल्टा एस यूज किया गया था, राइट। तो थोड़ा सा ढूंढो, ढूंढने की जरूरत नहीं है, लास्ट में आया था वो फॉर्मूला। तो थोड़ा सा सोचो अभी कौन सा फॉर्मूला होगा, क्या होगा, कंडीशन क्या चाहिए। क्या आंसर आया? ओके, आंसर करेक्ट है दिशा। चलो, सबको अब मैं लॉजिक बता देता हूँ, क्या लॉजिक है, कैसे है, इसके पीछे का क्या सारी चीजें हैं। देख लो, जिन लोगों को नहीं आया या कैलकुलेशन थोड़ा बहुत किया होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम डेल्टा जी से निकालते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, माइनस टी डेल्टा एस। नाउ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ओके, जीरो से ज्यादा होनी चाहिए। अब जीरो से ज्यादा मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। पहले तो डेल्टा एच तो पॉजिटिव है, मतलब इसका तो कोई सवाल नहीं। ओके, ये तो पॉजिटिव है। नाउ टेम्परेचर ऐसे वैरी करना है कि ये वैल्यू डेल्टा एच की 35 है ना, 35.5 से ये ओवरऑल वैल्यू कम रहे। ओके, या पॉजिटिव में आए तो ज्यादा। देखो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा सिर्फ इसका कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी एक। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, एक ही है, तो अ, कोई भी एक टेम्परेचर सपोज हम ले लेते हैं, ठीक है, सपोज हम बी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, सपोज ना, या बी के लिए भी नहीं तो भी ऐसे समझ लो कि अ, एक तो हमें पता चल गया डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। ओके, डेल्टा एच की वैल्यू हमें मालूम है। अब कौन से टेम्परेचर में ये जो वैल्यू है ये 33.5 से ज्यादा होगी, 35.5 से ज्यादा होगी, कौन से टेम्परेचर, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ टी डेल्टा एस इज इक्वल टू कौन से टेम्परेचर में 35.5 रहेगा, सिर्फ उतना ही कैलकुलेट करना है। ओके, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी दी है, 83.6, तो ये 83 टेम्परेचर इंटू 83.6 इज इक्वल टू 35.5, इस तरह से कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन था क्या, नहीं, ओके। सो इस तरह से कैलकुलेशन करना है। बेसिकली जो हमने लास्ट एकदम लास्ट का पार्ट देखा था ना, वहां पे हमने ये देखा था कि डेल्टा एच एंड डेल्टा एस कैसे कोरिलेट करते हैं। देखो ये डेल्टा एस निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव है। ओके, डेल्टा एस पॉजिटिव है। टेम्परेचर हमें क्या चाहिए ताकि ये ओवरऑल वैल्यू वहां पे आ जाए,
हमें जितनी चाहिए उतनी हासिल स्पॉन्टेनियस के लिए। डेल्टा जी की वैल्यू स्पॉन्टेनियस के लिए कितनी चाहिए? अच्छा, एक एक तो मैंने गलती कर दी। डेल्टा जी की वैल्यू स्पॉन्टेनियस के लिए ग्रेटर देन चाहिए कि लेस देन चाहिए जीरो? ये सही है क्या? सर लेस देन 0। हाँ, लेस देन जीरो चाहिए। ओके, तो ये लेस देन जीरो मतलब ओवरऑल हमारा आंसर माइनस में आना चाहिए, माइनस में, निगेटिव। अब ये निगेटिव को कैसे आएगा? अब हाइड्रोजन भी, ये सॉरी डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, एस भी पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर हाईएस्ट रहेगा तभी ये निगेटिव में रहेगा। ओके, तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, कोई भी एक टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए हमें, तो यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर ये 2 है। ओके, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 35.5 किलो जूल, किलो जूल है ये। तो उसके इसके आसपास भी नहीं आएगा। ओके, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, जिन लोगों को समझ में नहीं आया क्या, ये सेकंड आंसर कॉल कैलकुलेट करके दिखा दूं? आंसर है हमारा ए, फाइनल आंसर ए है। ठीक है, बी क्यों नहीं है बता दूं क्या? देख लो तो, 35.5 किलो जूल है, इंटू 10⁻³ अब ये हो गया जूल, माइनस टेम्परेचर कितना, ये 298, तो ये 298। ओके, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 83 इंटू 83.6। इसको देखो अभी, 35.5 इंटू 10⁻³ अब ये मल्टीप्लीकेशन 83.6 है। ये इसको 300 समझ लो, इसको है ना 300 समझ लो। ठीक है, तो ये 300 इंटू 8 24, ये 24 के आसपास आएगा। ओके, इससे बड़ा नहीं आएगा, आप कैलकुलेट करके देखो, ये माइनस में रहेगा। हमें ओवरऑल इससे ज़्यादा चाहिए वैल्यू, इस वैल्यू से ये वैल्यू ज़्यादा चाहिए नेगेटिव में, तो ये इस टेम्परेचर में पॉसिबल नहीं होगा, ये हाईएस्ट टेम्परेचर में होगा। ओके, इस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है, सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। ओके, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, गिवन वैल्यूज की मैं लिस्ट कर देता हूँ। एक्सपांशन किया है, ये तो हमारे गिवन वैल्यूज है। सर अगर कंटेनर वेल इंसुलेटेड है मतलब क्यू की वैल्यू 0 आएगी ना? करेक्ट, क्योंकि हीट ना अंदर आएगी ना बाहर जाएगी, तो क्यू की वैल्यू 0। आंसर आपको जूल में चाहिए तो आपको कन्वर्टिंग फैक्टर मालूम होना चाहिए। लोकेश आंसर करेक्ट है। करेक्ट है, लोगों ने भी दे दी, बी आंसर है। आंसर बी है। अच्छा, ओके,
कैसे फाइंड आउट करोगे? कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्यू है समझ लो। क्यू प्लस डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू इज नथिंग बट, डब्ल्यू क्या रहता है? माइनस पी डेल्टा वी। ओके, ये तो जीरो हो गया, ये तो बात खत्म। पी डेल्टा वी, पी तो दिया है हमें, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लीकेशन कर लो इन दोनों का, देन जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, सपोज -5 आ गया होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इसका पैरामीटर क्या है? एटमॉस्फेयर पर लीटर, क्योंकि ये प्रेशर है ना, एटमॉस्फेयर इंटू लीटर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर इंटू लीटर है। हमें जूल में चाहिए, तो कन्वर्टिंग फैक्टर क्या है? इंटू 101 कन्वर्टिंग फैक्टर। ओके, तो 5 को 101 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आएगा आंसर बी विथ नेगेटिव साइन। तो क्वाइट इजी था। For a sample of perfect gas, when its pressure is changed isothermally from P initial to P final, the entropy change is given by delta S. 2016 में 2 लेवल पे नीट एग्जाम हुई थी, तो ये सेकंड लेवल का, सेकंड का मतलब टफ है समझो, या हाँ ऐसे हायर लेवल का ही है। ये फॉर्मूला तो, वेट वेट वेट, ये फॉर्मूला तो अभी तक ये नहीं हुआ ना, हुआ भी नहीं, आपको इसमें भी नहीं है, कैंसिल हो गया होगा ये क्वेश्चन। मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा। और मुझे भी बताना, क्या आपने ये फॉर्मूला कभी देखा है क्या? ये फॉर्मूला देखा है इससे पहले कभी? इसका नहीं ना? नहीं देखा है ना? ओके। देखो यहाँ पे, अब, अब मैंने भी नहीं देखा, मतलब ये एनसीईआरटी में मैंने ये फॉर्मूला कभी नहीं देखा अभी तक, हाँ। और ये चैप्टर ऐसा है कि जिसमें कुछ एड ऑन नहीं है, ठीक है, एड ऑन सॉलिड स्टेट में है, आपकी सॉलिड स्टेट में एड ऑन है, मतलब एनसीईआरटी प्लस कुछ चीजें हैं, इस चैप्टर में एड ऑन नहीं है, तो वो तो कंसिडर नहीं करना चाहिए, तो फिलहाल के लिए इसको छोड़ देंगे, सर लेकिन ये एक फॉर्मूला दिया है ऐसा एंट्रोपी कैलकुलेशन करने के लिए आइडियल गैस के लिए। नहीं तो कहाँ पे बुक में, एनसीईआरटी की? एनसीईआरटी में नहीं है सर, बट एक दूसरे में है। वो कॉम्पिटिटिव पुरानी होंगी ना, उसमें होंगी, देखो जो ये आपका सिलेबस आता है ना, उसमें अगर एनसीईआरटी छोड़ के कुछ रहता है तो एड ऑन में रहता है, सिलेबस के एड ऑन में। फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट में देखो, डायमंड का स्ट्रक्चर जो है ना, डायमंड का, या NaCl का स्ट्रक्चर, या CaS2 का स्ट्रक्चर, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये एड ऑन में है। तो ऐसा ये कौन सा फैक्टर तो नहीं है, या मुझे तो नहीं दिखाई दिया, चलो ठीक है अगर होगा भी। सर ये मैंने मेरे बुक में सीवी में है सर, एनसीवी है सीपी की जगह पे। NCV, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि इसमें है ना, सेम है क्या ये फॉर्मूला? सर पूरा सेम है, पूरा सेम है। अच्छा अच्छा, मैं आपको भेजता हूँ स्क्रीनशॉट। हाँ भेज दो भेज दो। इसको फिर मैं देखता हूँ एक बार, या फिर रह गया मुझसे, ये नहीं मालूम, लेकिन सिलेबस में तो नहीं है ऐसा कुछ। इसका टाइटल हो सके तो भेज दो, तो कौन सा टाइटल क्या है इस कंसेप्ट का, वो भेज दो, समझ में आ जाए किसको एक्सप्लेन। एंट्रोपी करके सर, एंट्रोपी करके कुछ टाइटल है, बताता हूँ मैं एक मिनट। हाँ, ओके, अब यहाँ पे अगर एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर आइडियल गैस कैलकुलेशन। टॉपिक कैलकुलेशन फॉर आइडियल क्या, चलो ठीक है, देख लूंगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये फॉर्मूला सपोज हमें मालूम होता तो कैसे करते? आइसोथर्मल है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर सेम रहेगा, तो ये कैंसल, ठीक है, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, ये पूरी वैल्यू 1। नेक्स्ट, क्योंकि ये ln, ये कर दोगे 1 हो जाएगी। एंड नेक्स्ट ये जो है फॉर्मूला, मैं आपको दिखा दूँ आपको,
हाँ, तो ये रेशियो है, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि आइसोथर्मल है, सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, तो आंसर इसके हिसाब से कौन सा है? सेकंड, बी। बी आंसर, यस। हाँ, ओके, इसको मैं देखता हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो तो entropy calculation for ideal gas undergoing the process. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो द करेक्ट थर्मोडायनामिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर। डेल्टा जी की वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी ना, वो दो आंसर है इसके। हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला तो मालूम है ही, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस, तो ये स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये तो मोस्ट प्रेफरेंशियली डेल्टा एच जो है वो निगेटिव होना चाहिए। ओके, ये तो पहली बात। तो निगेटिव इन केसेस में है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो इसमें नहीं है, तो इसको थोड़ा सा लास्ट में रखो। ओके, एंड डेल्टा एस की वैल्यू अगर ये देखो यहाँ पे, ये अगर जीरो हो गया तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई, मतलब ये नेगेटिव ही रहेगा, तो ये डेल्टा जी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस। तो एक तो कंडीशन सी कंफर्म, एक कंडीशन सी कंफर्म। ओके, अब आप ढूंढो कि इन दोनों में से और एक कंडीशन है, ए और बी में से एक और कंडीशन है जिसको ये स्पॉन्टेनियस कंडीशन फॉलो करता है एट ऑल टेम्परेचर। बी 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 है, ओके, क्योंकि ये नेगेटिव रहेगा ना। अच्छा, नहीं नहीं, ये देखो, ये लेस देन है जीरो, लेस देन जीरो मतलब ये निगेटिव। अब ये निगेटिव होगा तो निगेटिव निगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये तो मुश्किल बात हो गई। क्या बात करते हो? बी नहीं है, ए है, ए। गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन डालता हूँ। आपको ये भी देखना है, अभी ये फॉर्मूला भी देखना और डाल दो क्वेश्चन। और तो नहीं समझा। ठीक है, फोर्थ वन देख लो, तब तक मैं फोर्थ वन एक्सप्लेन करता हूँ। जिनको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5 के पास जाओ, जिनको समझ में नहीं आया देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? द करेक्ट थर्मोडायनामिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव होना चाहिए। अब ये डेल्टा एच एंड डेल्टा एस पूछा गया है। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, अब ये निगेटिव किस केस में होना चाहिए? ये जो वैल्यू है ना, डेल्टा एच की वैल्यू, ये तो हमें निगेटिव चाहिए ही चाहिए फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट चीज ये निगेटिव चाहिए, और बाद में ये भी आएगा, तो फर्स्ट कंडीशन तो हमें मिल गई। तो इसको पहले हम टारगेट करेंगे इसमें से, ए बी सी में से। ओके, और ये देखो, क्योंकि इन तीनों की वैल्यूज लेस देन जीरो मतलब निगेटिव है डेल्टा एच की, यहाँ पे लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो सकती है। ओके, तो डी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, पहले मैंने सी कहा, क्योंकि डेल्टा एच तो निगेटिव है और डेल्टा एच की वैल्यू जीरो हो गई, मतलब ये अगर जीरो हो गई तो पूरा ये वैल्यू पूरा जीरो हो गया ना, तो ये ओवरऑल वैल्यू इसकी डेल्टा जी की क्या रहेगी? निगेटिव ही रहेगी, जो डेल्टा एच की है, मतलब निगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस। तो इस केस में तो 100% स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी ही होगी। इतना समझा क्या? इसको डाउट था?
दर्शना इतना समझा क्या? यस सर। अच्छा अभी देखो, नाउ सेकंड केस। अब हमारे पास है ना ये वैल्यू, सपोज कंडीशन कोई भी एक ले लो, सपोज बी कंडीशन लेता हूँ, ठीक है। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो मतलब फिर से ये नेगेटिव है, तो ये कुछ नेगेटिव होगा 10 समझो, ये माइनस नेगेटिव। टेम्परेचर होगा कुछ 1 समझ लो, इनटू डेल्टा एस की वैल्यू लेस देन जीरो मतलब -10, फिर से सपोज -10 -5 जो भी होगा, माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा ना, ये तो प्लस होगा, ये तो माइनस है। फिर ये क्या चांसेस है कि ये लास्ट में ना माइनस ही रहे, कुछ चांसेस नहीं, प्लस भी हो सकता है, ठीक है, प्लस भी हो सकता है, इसलिए ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन को अगर आप देखो, जो कि ये ग्रेटर देन जीरो, मतलब एस की वैल्यू यहाँ पे प्लस में ग्रेटर देन जीरो हो गई, तो ये कितना भी मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये ब्रैकेट प्लस रहेगा लेकिन उसका साइन निगेटिव है, तो ये माइनस, ये माइनस, माइनस 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 में आंसर आएगा। डेल्टा एच इस केस में भी माइनस ही रहेगा, एक सी मिल गया और एक ए मिल गया। ओके, ओके सर। question number 5, consider the following liquid vapor equilibrium. Okay, which of the following relation is correct? फॉर्मूला यूज किया, अच्छा तभी किसी का आंसर नहीं है, तभी मैं सोचूं अभी तक आंसर क्यों नहीं आया बाकी बेटा। ओके, यस, ये जो है फिर से ये क्या कहेंगे, एक इक्वेशन है, क्लोरियस क्लैपरस इक्वेशन का उन्होंने डायरेक्टली इक्वेशन दिया है और यही इक्वेशन है वो। फिर से ये भी मैंने नहीं देखा, मुझे एक बार देखना ही पड़ेगा, बुक में एक बार देखना ही पड़ेगा। एक मिनट का, एक मिनट दो तो सही, क्या हो रहा है, सवाल ये कर देता हूँ। एक मिनट, आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, मुझे ये डाउनलोड करना, सिलेबस डाउनलोड करना। वी आर लुकिंग अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। ये भी आपको दिखाई देते हैं। थोड़ा आपको ब्राउजर दिखा देता हूँ, एक मिनट, हाँ ब्राउजर दिखा देता हूँ। देखो ये दो सिलेबस मैंने निकाले अभी, थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। अच्छा, एक जगह तो मिल गया, ये क्राइटेरिया क्वेश्चन चाहिए। चलो देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये लॉ है,
लेवेसर एंड लैप्लेस लॉ यहाँ पे नहीं है। छोड़ो। सर ये आंसर कैसे आया? हाँ, ये आंसर कैसे आया? आंसर कैसे आया फिर? ये फॉर्मूला देख क्वेश्चन के। नंबर 5 का ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 का एक लॉ है जो अभी मैंने बोल रहा था ना, लैप्लेस लॉ का कुछ तो है ना वो। तो ये बी है ना, ये उस लॉ का रिजल्ट है या लॉ का फॉर्मूला है उस लॉ का। इसीलिए मैं ये सिलेबस देख रहा था कि क्या वो अभी भी सिलेबस में है कि नहीं है। तो दो में से एक वेबसाइट पे दिखाई देगा, एक वेबसाइट पे दिखाई नहीं दिया। yes, ma'am। तो वही तो एक प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन चलो ठीक है। और ऑफिशियल वेबसाइट पे है ना, वही मैं ढूंढने का ट्राई करूँगा। अभी टाइम है ना, उसमें नहीं डाल रहा। चलो हाँ, करूँगा मैं साइड बाय साइड। 6 का आंसर कौन सा आ गया? डी आ गया। यस, वेरी गुड। बहुत लोगों का आ गया। हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इज द हीट रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, डी आंसर आ गया ना सबका। एक्सप्लेन नहीं करता हूँ फिर मैं, डी आंसर है, सही है। अगर किसी को डाउट है तो बोलो, तो एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द स्पॉन्टेनियस adoption of क्या? Spontaneous, okay, adoption. Question number 7. नहीं, गैसेस का जब एडॉप्शन होता है मतलब दो गैसेस मिक्स होते हैं, डेल्टा एस निगेटिव रहता है। कौशल, निगेटिव नहीं रहता। तो सर मैंने सी डाला था लेटेस्टली। यस 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 यस, वेट 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 वेट, एक मिनट, इसका आंसर देखने दो मुझे, ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ओके, आंसर इज बी। उन्होंने आंसर बी दिया है। एडॉप्शन में डेल्टा जी, ये डेल्टा एस निगेटिव कहा है उन्होंने, एंड डेल्टा एच शुड बी हाईली निगेटिव, क्योंकि ये तो है स्पॉन्टेनियस के डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव चाहिए, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इसी हिसाब से उन्होंने, ये तो हाईली निगेटिव, ये तो है ही हाईली निगेटिव, तो चाहिए ही चाहिए, एंड डेल्टा एस उन्होंने निगेटिव कहा। बी आंसर दिया। सर माइनस माइनस प्लस नहीं होगा क्या फिर? नहीं नहीं नहीं, ये डेल्टा एच हाईली निगेटिव कहा है ना। तो हाईली निगेटिव इसलिए क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन ये वैल्यू इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, इससे छोटी रहेगी। ठीक है, तो ये बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए हाईली निगेटिव कहा है। ओके, एंड उन्होंने कहा है एडसॉर्प्शन ऑफ गैस। तो एडसॉर्प्शन, ये कंसेप्ट मतलब क्या होता है? एडसॉर्प्शन में क्या होता है? ये वर्ड है ना, मुझे भी पहले समझ में नहीं आया था पहले, मतलब अच्छे से रीड नहीं किया मैंने। एडसॉर्प्शन में क्या होता है? ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना रैंडमली, और ये सरफेस पे आके बैठ जाते हैं, तो उनके रैंडमनेस कम हो जाती है।
और रैंडमनेस कम हो गई मतलब डेल्टा एस नेगेटिव में आ गई, ये तो मानते हो राइट। एडसॉर्प्शन में रैंडमनेस कम होती है। हाँ ओके, तो अगर ये रैंडमनेस कम होगी तो डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। ओके, और ये नेगेटिव देन बाकी सारी चीजें फिर। ओके, मुझसे भी गलती हो गई, ये मैंने एडसॉर्प्शन जो है ना इसको दूसरे इसमें पकड़ा, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में पकड़ा इसको। एडसॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री नहीं है क्या, उसका यहाँ पे कनेक्शन, उसका एक प्रिंसिपल है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। फॉर द रिएक्शन X2O4, ये रिएक्शन दी है, डेल्टा यू की वैल्यू, डेल्टा एस की वैल्यू दी है, डेल्टा जी की वैल्यू पूछी गई है, टेम्परेचर भी दिया है, डेल्टा एच आपको नहीं दिया है, डेल्टा एच नहीं दिया है, डेल्टा एस पूछा। कैसे करोगे, कुछ आइडिया? क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो दो बार इक्वेशन, दो अलग अलग इक्वेशन यूज करने पड़ेंगे। हेल्प कर दो आपकी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हमें सब है लेकिन डेल्टा एच नहीं है, लेकिन डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू और प्लस डेल्टा एन आर टी इज फॉर गैसेस। तो ये पूरा कैलकुलेशन करके डेल्टा जी निकालना है और डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे डालनी है, देन डेल्टा जी फॉर्मूला फाइंड आउट करना। और हमेशा याद रखना ये किलो कैलोरीज में, ठीक है, किलो कैलोरीज। ट्राई करो तो। सर एन ची सर व्हॅल्यू इधर 2 एक्स, येईल ना? यस, सर इधर एक्स मतलब एलिमेंट एक्स है कि कुछ एलिमेंट? नहीं नहीं नहीं, एलिमेंट है ऐसे समझ लो, उन्होंने दिया नहीं है। एंड आर की वैल्यू हमें किसके लिए लेनी है, देखो बाकी लोगों की वैल्यू देखो यहाँ पे कैलोरीज में है, ठीक है, इसकी वैल्यू कैलोरीज में है, देन डेल्टा एस की वैल्यू कैलोरीज में है, तो आर की वैल्यूज हमें कैलोरीज में लेनी है, विच इज नियर अबाउट 1.98 समथिंग है। आप 2 ले लो, 2, ठीक है, आर की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी आपको। और बाकी बाकी अभी देखना है आपको, किलो कैलोरीज कैलोरीज वो कन्वर्जन आपको देखना है। मैं सिर्फ आपको बता दिया कि 2 कैलोरीज आर की वैल्यू रहती है, इतना ले लो और राउंड फिगर से कैलकुलेशन को ट्राई करो। सर डेल्टा एच 33 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 येत आहे. मतलब 2.1 किलो जूल, किलो कैलोरीज, किलो कैलोरीज प्लस डेल्टा की वैल्यू 10⁻³ 2। ना? हाँ तो मैंने किलो कैलोरीज में ही रखा, वैसे ही रख दिया। ओके, देन ये 2 की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरीज में कर रहा हूँ सारी चीजें, आंसर भी किलो कैलोरी नहीं है, इंटू 300। तो पहले तो इसको सॉल्व करो, 2.1 प्लस ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करके देखो, 2 इंटू 2 4, तो 12, 1200 इंटू 10⁻³ तो -3 मतलब क्या है, ये 1 2 एंड 3 1.2, तो 1.2 की यहाँ पे एडिशन कर दो तो 3.3 के आसपास आएगा ये, इन किलो इसमें किलो कैलोरीज में, ठीक है, कैलोरी। नहीं कैलोरी नहीं, किलो कैलोरी में। और बाद में ये वैल्यू एज इट इज डाल दो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे डाल दो, टी एंड डेल्टा एस तो है ही। चलो बहुत सारे लोगों का आंसर भी आ गया, आंसर इज बी। क्वेश्चन डालता हूँ आगे। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। सर माइनस, सर बी कस काय येईल सर?
अब ये देखो ये डेल्टा एच की वैल्यू आ गई। ओके, हाँ 3.3। हाँ अब टी डेल्टा एस कर लो, टेम्परेचर आपको दिया है अरे हाँ एंड डेल्टा एस की वैल्यू तो है ही ना। हाँ हाँ yes, yes. सर तुमची डेल्टा यू ची व्हॅल्यू नाही, डेल्टा एच ची व्हॅल्यू 2.1 कशी आली? नहीं 3.3 आली। 3.3 आली रे। डेल्टा यू दिया है। ओके ओके सर। क्वेश्चन नंबर 9 कैलकुलेशन का नहीं है, लॉजिकल है, बताओ। नाइन का लॉजिकल है, रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। करेक्ट दिशा। करेक्ट है, किसने कहा ये? हाँ लोकेश करेक्ट है। चल सबको आ गया आंसर। आंसर इज ए। हाँ ए आंसर है। डेल्टा एच की वैल्यू 0 होगी, ना ये एक्सोथर्मिक होगी ना एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। When 5 liters of gas mixture of methane and propane is perfectly combusted at 0 degrees Celsius and 1 atmosphere. Okay. 16 liters of oxygen at the same temperature and pressure is consumed. The amount of heat released from this combustion in kilojoule. अच्छा, आप अपना अपना कैलकुलेशन करो। हाँ मैं अपना अपना कैलकुलेशन कर रहा हूँ।
वेरी गुड कौशल, करेक्ट है। करेक्ट है दिशा, करेक्ट है। सर बेटा ऐसे कैलकुलेशंस बिना कैलकुलेटर के कैसे होंगे सर? हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? सर कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा बड़े हैं सर, बिना कैलकुलेटर के इतने जल्दी नहीं हो पाता। हाँ बिना, अच्छा बिना कैलकुलेशन के नहीं होगा। हाँ ठीक है। ये भी बात है, बिना कैलकुलेशन के नहीं होगा। सर वो बिना कैलकुलेटर के बोल। हाँ बिना कैलकुलेटर के नहीं, टाइम लगता है उसको। ये कब का क्वेश्चन है? ये नहीं, ये एक तो कर्नाटक का पुराना। छोड़ दो ना, अभी अभी कैसा है, अभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। अभी जो वैल्यूज कैंसिल होती है वैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, एक सिंपल सा लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ रैंडमली, क्योंकि मुझे अभी दूसरा भी लेक्चर है। तो फॉर रिएक्शन कौन सी कंडीशन सही है? रिएक्शन भी है और उसमें से बताओ कौन सी कंडीशन सही है। इक्वेशन कौन सा उस इक्वेशन के लिए, रिएक्शन के लिए कौन सा इक्वेशन सही होगा? नहीं, सर ऑप्शन बी। बी भी नहीं, सी भी नहीं, ना सी नहीं। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एन मतलब नंबर ऑफ गैसेस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के गैसेस कितने हैं? 2 माइनस रिएक्टेंट 3, इट बिकम्स -1। ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो ये माइनस बनेगा, डेल्टा यू माइनस आर टी ये बनेगा। ये समझा माइनस साइन क्यों आई? इसकी वजह से आई, सर वो डेल्टा एन मतलब सिर्फ गैसेस का वैल्यू लेने का। यस, ओनली गैसेस। सर वो मैंने सब ले लिए थे मोल। नहीं रे बाबा, सिर्फ गैसेस है। इसीलिए तो ये करना पड़ता है ना, एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ते हैं ना बाबा। एप्लीकेशन तो आना चाहिए। वैसे तो है तो ये बहुत बोरिंग काम, लेकिन करना तो पड़ेगा। दो इक्वेशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन के लिए पूछा गया है।
करना क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है। कैसे बनाओगे, कार्बन प्लस 1/2 O2 गिव्स CO। सोचो। क्या माइनस करोगे, कौन से दो इक्वेशन करोगे, ये एक्स वाई की भी तो वैल्यू चेंज होगी। चल, कार्बन मोनोऑक्साइड हमें बनाना है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये इस फर्स्ट इसमें तो नहीं है, सेकंड इसमें है, तो सेकंड इसमें हमें प्रोडक्ट को उल्टा करना पड़ेगा। लोकेश सही है, दिशा क्रॉस चेक करो। तो इस इक्वेशन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। और किसका आ गया, करेक्ट है, करेक्ट है। तो इसको रिवर्स कर देंगे, तो ये इट बिकम CO2 गेट्स कन्वर्टेड टू CO प्लस 1/2 O2, क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया ना, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो y को भी डिवाइड कर देंगे, और ये रिएक्शन भी रिवर्स किए, तो y हो जाएगा पॉजिटिव एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये y की वैल्यू हो गई। नाउ x की वैल्यू देखो, तो x की वैल्यू तो एज इट इज लेनी पड़ेगी ना, x की वैल्यू, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, एंड ये हाफ चाहिए, कार्बन भी चाहिए, तो ये एज इट इज ले लेंगे। आ गया आंसर, ए आंसर है, ठीक है बच्चों। चलो आज रुकते हैं यहाँ पे। अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे जो समझ में नहीं आ रहे, सॉल्व नहीं हो रहे, तो व्हाट्सएप पे डाल दो। लेक्चर होने के बाद हम ले लेंगे थर्मोडायनामिक्स। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स, जितने करोगे कितने कम, ठीक है। अभी कितने हो गए अपने, 10-15 ही क्वेश्चन हो गए, ज़्यादा नहीं, टाइम लेता ही। चलो तो रुकते हैं फिर आज के लिए, कल कंटिन्यू करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम अपना जो बाकी वो। चलो बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर ये रिकॉर्डिंग डाल दोगे आप? थैंक यू सर। हाँ डाल दूंगा। ओके। थैंक यू सर।